हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू बैलेंस एकेडमी। मैं फैज़ अपने चैनल पे आपका फिर से वेलकम करता हूँ। आप लोग को एक गुड न्यूज़ देनी थी कि मैं टीचमेंट पे भी आ गया हूँ। यहाँ पर टीचमेंट का आप लोगो देख सकते हैं और यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। आप उस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीचमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। जहाँ हम लोगों ने ख़त्म किया था उसके आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे ये? ठीक है, टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कौन सी सेल हार्मोन सिक्रीट कर रही है और कौन सी सेल्स का क्या वर्क है, वो सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर आज हम लोग को जो पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है एसेसरी डक्ट। ठीक है, ये डक्ट्स क्या होती हैं, इनका क्या रोल होता है। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ये लोब्यूल्स होते हैं। हर एक टेस्टिस में 250 से 300 लोब्यूल्स होते हैं। बताया था हर एक टेस्टिस में होते हैं लोब्यूल्स। ठीक, इन लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये भी हमने बताया था। और 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक लोब्यूल के अंदर होती हैं। ठीक है, तो होता क्या है, वो ट्यूब्यूल्स यहाँ आकर के कनेक्ट होकर के लार्ज नेटवर्क बनाती हैं। यानी कि छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के बड़ी ट्यूब्यूल बना लेती है। ठीक है, तो वो रीजन जहाँ पर ये बड़ी ट्यूब्यूल बनने का काम होता है, ये रीजन कहलाता है रेटी टेस्टिस। क्या कहलाता है? रेटी टेस्टिस कहलाता है। फिर इसी रेटी टेस्टिस में जो बड़ी बड़ी ट्यूब्यूल्स बन रही हैं वो फर्दर कनेक्ट होकर के और बड़ी ट्यूब्यूल्स, यानी कि छोटी छोटी ट्यूब्यूल कम होती जाएंगी और वो कम होकर के एक सिंगल बड़ी ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करेंगी। जैसे यहाँ देखिए ढेर सारी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं। तो ये जो 6 ट्यूब्यूल्स जो निकल रही हैं इनको हम लोग कहते हैं वास इफ्रेंशिया। क्या कहते हैं? वास इफ्रेंशिया कहते हैं। अब ये जो वास इफ्रेंशिया होती हैं ये ऊपर के रीजन में आकर के क्वाइल्ड हो जाती हैं। अब वो एक सिंगल ट्यूब बनाती हैं। अब वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कहलाता है एपिडाइडिमिस। ठीक है, अब एपिडाइडिमिस से क्या होता है, यहाँ से एक सिंगल ट्यूब निकलती है और इसी सिंगल ट्यूब को हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस या वास डिफरेंशिया कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्पर्म कैसे ट्रेवल करेगा। स्पर्म यहाँ ट्यूब के अंदर बन रहा है। ट्यूब के अंदर से स्पर्म आएगा पहले रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से वो वास इफ्रेंशिया में आएगा, वास इफ्रेंशिया से वो वास डिफरेंशिया में जाएगा। अब वास डिफरेंशिया क्या करेगी, उसको आगे कैरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये होता है जो एपिडाइडिमिस होता है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ देर के लिए स्पर्म स्टोर होता है। यानी कि टेस्टिस के अंदर से निकला, अब ये ऊपर की रीजन में कुछ देर के लिए स्टोर रहेगा। ठीक है, अब ये जो वास डिफरेंशिया होती है, आप लोग अगर ध्यान से देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो ये जो वास डिफरेंशिया यहाँ से निकली है, ये वास डिफरेंशिया क्या होगी, ये आगे जाकर के कनेक्ट हो जाती है सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट में। ये देखिए सेमाइनल वेसाइकल है, सेमाइनल वेसाइकल से एक डक्ट निकलेगी और एक हमारा वास डिफरेंशिया है। दोनों क्या हो रही हैं, दोनों कनेक्ट हो जा रही हैं। अब वास डिफरेंशिया जब इससे कनेक्ट हो जाएगी तो वो बनाती है एक डक्ट जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट। यानी कि अब ये जो डक्ट है, ये डक्ट क्या है, ये डक्ट है कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, ये कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट बन गई। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट जा कर के कनेक्ट हो जाती है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा ये एक डक्ट होती है, एक ट्यूब होती है जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है और वो यूरिन को कैरी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब यूरिन से ये स्पर्म की ट्यूब भी आकर के कनेक्ट हो गई, तो अब यूरेथ्रा के अंदर दो चीज़ पास होगा, एक यूरिन पास होगा, दूसरा स्पर्म पास होगा। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर साइड साइड में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि एक ग्लैंड है सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड होते हैं। तीनों ग्लैंड क्या होते हैं, कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट में अपने अपने सिक्रीशन को ऐड करते हैं। यानी कि तीनों ग्लैंड क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं जो स्पर्म में जाकर के मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लैंड की सिक्रीशन की वजह से स्पर्म फाइनली बन जाता है सीमेन।
क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है। ठीक है, स्पर्म क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है। ठीक, और वही सीमेन सीमेन क्या होता है, यहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग से बॉडी के बाहर निकलता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। यानी कि जब कॉपुलेशन करते हैं मेल और फीमेल, उस टाइम पर जो सीमेन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वो यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लियर कट डायग्राम बनाया गया है पेनिस का। पेनिस बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, इसके बाद उसके अंदर ही यूरेथ्रा पास होती है। यूरेथ्रा जो है वो सीमेन यूरिन पेनिस के अंदर ही होती है। ठीक, तो ये देखिए पाथवे है, कैसे कैसे स्पर्म ट्रेवल करता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकला, रेटी टेस्टिस में गया, वहाँ से वास डिफरेंशिया में गया, वहाँ से एपिडाइडिमिस में गया, वहाँ से वास डिफरेंशिया में गया, वहाँ से कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में पहुँचा, वहाँ से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटर से बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग एसेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे। कौन कौन सी ग्लैंड हैं जो पाई जाती हैं। सेमाइनल वेसाइकल पाई जाती है। सेमाइनल वेसाइकल दो होती है पेयर में। प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी पेयर में होता है। इसके बाद कूपर्स ग्लैंड होता है। कूपर्स ग्लैंड को भी हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी पेयर में होता है। तो ये तीनों ग्लैंड क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीशन ऐड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। वो सिक्रीशन क्या होता है, वो सिक्रीशन होता है सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, अब ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें फ्रक्टोज बहुत होता है, कैल्शियम बहुत होता है और एंजाइम्स होते हैं। इन सब का अपना अपना रोल है। वो क्या रोल है आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे समझेंगे। बस ये याद रखिएगा कि इनका अपना रोल होता है सेमाइनल प्लाज्मा का। तो सेमाइनल प्लाज्मा जब स्पर्म से मिल जाता है तो वो बना लेता है सीमेन। ठीक है, अब देखिए सेमाइनल प्लाज्मा का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ये है कि ये सेमाइनल प्लाज्मा क्योंकि लिक्विड होता है तो ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को इजी कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज़ सेमाइनल प्लाज्मा फ्रक्टोज ऐड कर देगा, कैल्शियम ऐड कर देगा, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है स्पर्म को। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा अल्कलाइन होता है। ये अल्कलाइनिटी प्रोवाइड करता है। होता क्या है, यूट्रस के अंदर म्यूकस वगैरह सिक्रीट होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा एसिड सिक्रीट होता है म्यूकस में। ठीक है, तो सॉरी म्यूकस कह रहे हैं, यूट्रस के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। तो उस एसिडिक इन्वायरमेंट को अल्कलाइन करने के लिए क्या होता है, ये सेमाइनल प्लाज्मा उसमें हेल्प करते हैं। ठीक, और जो कूपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन होता है जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कपुलेशन क्या होता है, पेनिस को लिब्रिकेट करता है। यानी कि ये यहाँ पर सिक्रीशन ऐड करेगा जिसकी वजह से ये लिब्रिकेट हो जाएगा। लिब्रिकेशन से क्या बेनिफिट होगा, ये ईजिली इंजेक्ट हो जाएगा वेजाइना में। ठीक है, अब देखिए जो हमारा यूरिन एपिडाइडिमिस में ट्रेवल कर रहा था, तो एपिडाइडिमिस भी कुछ सिक्रीशन ऐड करता है, वास डिफरेंशियल ट्यूब भी कुछ सिक्रीशन ऐड करती है, और जो सेमाइनल वेसाइकल थी वो भी कुछ सिक्रीशन ऐड करती है। ये सब की सिक्रीशन क्या करते हैं, मैचुरेशन और स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि ये डायग्राम आप लोग देखें, ये यहाँ पे भी सिक्रीशन ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी सिक्रीशन ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी सिक्रीशन ऐड हो रहा है। तीनों क्या करेंगे, ये तीनों स्पर्म की मोबिलिटी और मैच्योरिटी में हेल्प करेंगे। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं पेनिस की। पेनिस ये एक्सटर्नल जेनिटेरिया होता है। इसका काम होता है सीमेन को फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो कॉपुलेशन इसके बिना नहीं होगा, ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। यहाँ पर एक स्पेशल टिश्यूज़ होती हैं जिनको हम लोग इरेक्टाइल टिश्यूज़ कहते हैं। इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज़ होती हैं, ये पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करती हैं। देखिए दो होती हैं, एक होती है कॉर्पस कैवर्नोसम, दूसरी होती है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तो स्पॉन्जी फ्लूइड में जब ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है, टिश्यू में जब ब्लड आकर के फिल हो जाता है तो इसकी वजह से टिश्यू इरेक्ट हो जाती है, और इसको हम लोग इसी इरेक्शन की वजह से इंसेमिनेशन में हेल्प मिलती है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइना। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें थी। इसके बाद ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके बाद।
तो आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।